के वापस आएगा। एमपी बीजेपी के एमपी है, उन्होंने अभी वहां स्पीच दी थी कि अररिया के अंदर अगर रहना है तो मुसलमान को हिंदू बनना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा अगर अररिया में रहना है। अररिया का लाल सीतामढ़ी की धरती अनकनवा के धरती से 4 मिसरे और वह बीजेपी के एमपी तक पहुंचाता है तमाम मीडिया वालों के हवाले से। 4 मिसरे सुनना कि या नबी दिल में छुपा रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता चला कि ये वो इलाका है जो एक जरखेज इलाका है, यहाँ पे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं। कहा कि या नबी दिल में छुपा रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, तूने जो दिया है वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। या नबी दिल में छुपा रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, तूने जो दिया है वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। और लाख कोशिश कर ले ये जमाना लेकिन, लाख कोशिश कर ले ये जमाना लेकिन मरते दम तक इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। लाख कोशिश कर ले ये जमाना लेकिन मरते दम तक इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। आइए हज़रत गिरामी, ये खूबसूरत शेर के बाद अब मैं चाहता हूँ एक खूबसूरत शायर से फिर आपकी मुलाकात करवाऊं। यकीनन जब उनकी खूबसूरत आवाज़ जब आप समाअत करेंगे तो यकीनन आपकी दिल के नाजुक तार छिड़ जाएंगे। आइए हज़रत गिरामी, वो शायर से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो नेपाल से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन नेपाल से उठ करके इंडिया में एक अपना अलग शनाख्त बनाता है। इंडिया के बड़े बड़े प्रोग्राम में का नाम डाला जाता है और बड़े बड़े प्रोग्रामों की कामयाबी की जीनत बनता हुआ नजर आता है। आप समझ चुके होंगे ये कौन चेहरा है जिसका नेपाल का लाल है लेकिन इंडिया में उनका डिमांड है। ये कोई और ही नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई फैयाज फैजी नेपाली का नाम है। आइए मैं चाहता हूँ आप अपने मेहमान शायर का एक दफा जोरदार इस्तकबाल कीजिए, जोरदार तालियां बजाइए। लगना चाहिए कि एक नेपाली का इस्तकबाल कनवा के धरती पे होने जा रहा है, इंडिया के धरती पे होने जा रहा है। इंडिया वालों अपना दिल को दरिया बनाइए और एक दफा नेपाली शायर का जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। आपका अपना शायर फैयाज फैजी नेपाली माइक पर। हाज़रीन महफिल, सरे शाम से आप लोग मुशायरा समाअत कर रहे हैं और सोहराब भाई ने बहुत अच्छा माहौल बनाया है। मैं आपके पड़ोसी मुल्क नेपाल से आया हूं जो यहां से शायद के 2 किलोमीटर की दूरी पे है, बॉर्डर है। आप लोग, मैं आपके पड़ोसी मुल्क से आपके बीच आया हूं। हालांकि माहौल मुझे कुछ और सुनाने का दिल चाह रहा था, लेकिन मैं एक नेपाली एक हिंदुस्तानी के लिए अपने दिल में क्या मोहब्बतें और क्या समेट कर लाया है, क्या शायरी पेश करना चाह रहा है। एक मर्तबा पूरा हिंदुस्तानी एक नेपाली का जोरदार अंदाज में मुझे तालियां बजा करके इजाजत दीजिए। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। पढ़िए ऑपरेटर साहब, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए और हल्का सा रिपीट दीजिए। आवाज बढ़ा करके इको बढ़ा दीजिए। हेलो 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 कि अपने नेपाल से मैं यारों दिल हथेली पे जाने लाया हूं। मुझे देखना है कि बॉर्डर पे हिंदुस्तान में एक नेपाली का कैसे आप इस्तकबाल करते हैं, किस तरह सुनते हैं बतौर खास माशाअल्लाह। कि अपने नेपाल से मैं यारों दिल हथेली पे जाने लाया हूँ। अपने नेपाल से मैं यारों दिल हथेली पे जाने लाया हूँ और गीत गजलें सुनाने ऐ लोगों गीत गजलें सुनाने ऐ लोगों अरे तेरे हिंदुस्तान आया। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी तालियां कमजोर हैं, हालांकि गवाह है मसूद अकरम काज़मी साहब जो निजामत फरमा रहे हैं। जब इस 4 मिसरे को मैंने अररिया पढ़ा था तो पूरा पंडाल खड़ा होकर के मेरे इस 4 मिसरे का इस्तकबाल किया था। मैं फिर पेश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस 4 मिसरे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। लगना चाहिए कि नेपाली का इंडिया में इस्तकबाल हुआ है। बहुत शुक्रिया। कि अपने नेपाल से मैं यारों
दिल हथेली पे जान लाया हूँ और गीते गजलें सुनाने लोगों, गीते गजलें सुनाने लोगों, अरे तेरे 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 हिंदुस्तान आया हूँ। अच्छा है फैयाज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे हिंदुस्तान आया हूँ। बहुत शुक्रिया। जहाँ से सोहराब भाई ने इस मुशायरे को छोड़ा था वहाँ से मैं 4 मिसरे माँ के हवाले से पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए। इरशाद पढ़िए। कि मुझ पे रब की अताएं रहती है, क्या कहने भाई, दूर मुझसे बलाएं रहती है, मुझ पे रब की अताएं रहती है, दूर मुझसे बलाएं रहती है, और हादिसे मुझको छू नहीं सकते, हादिसे मुझको छू नहीं सकते, अरे साथ माँ की दुआएं रहती है, क्या कहने बाबा, साथ माँ की दुआएं रहती है, साथ। अच्छा, सादिया मुझे अपनी मोहब्बतें पेश कर रही हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये असल में मोहब्बत का इजहार करी है कि मुझ पे रब की अताएं रहती हैं, दूर मुझसे बलाएं रहती हैं, और हादिसे मुझको छू नहीं सकते, साथ माँ की दुआएं रहती हैं, साथ माँ की दुआएं रहती हैं, साथ माँ की दुआएं रहती हैं। 4 मिसरे में और पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए। 4 मिसरे तहत में सुने के मैं मोहतरमा के नज़र शेर नहीं करूंगा, मतलब मैं मोहतरमा के नज़र नहीं करूंगा, लेकिन आप जहां पहुंचना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। नहीं, मसला ये है मोहतरमा की नजर करेंगी तो घर में घोटाला हो जाएगा भाभी। हाँ, कि मक्कारियां जब आ गई उस महजबीन में, मक्कारियां जब आ गई उस महजबीन में, कैसे मैं देखता उसे स्क्रीन में। सोहराब भाई कि मक्कारियां जब आ गई उस महजबीन में, कैसे मैं देखता भला उसे स्क्रीन में, और खंजर लगा जो पीठ पर, एहसास ये हुआ एक पल रहा था सांप मेरी आस्तीन में। मक्कारियां जब आ गई उस महजबीन में, कैसे मैं देखता भला उसे स्क्रीन में, और खंजर लगा जो पीठ पर, एहसास ये हुआ एक पल रहा था सांप मेरी आस्तीन में, एक पल रहा था सांप मेरी आस्तीन में। आइए गजल का एक मतला और 2-3 शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा, बतौर खास मुलाजा फरमाए। कि कैसे मुझे को छोड़ के वो रह पाएगा, क्या धुन है भाई, बाबा बाबा बाबा, कैसे मुझे को छोड़ के वो रह पाएगा, कैसे मुझे को छोड़ के वो रह पाएगा, कैसे मुझे को छोड़ के वो रह पाएगा, अरे जाने वाला लौट के वापस आएगा, लौट के वापस आएगा। और आप लोग बहुत शोर कर रहे थे जब मोहतरमा सादिया इकरा पढ़ रही थी। एक शेर में आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए। इरशाद पढ़िए।
क्या कहना है भाई? देख ले तिरछी नजरों से, देख देखने जे, देख ले तिरछी नजरों से, देख देखने जे, देख ले तिरछी नजरों से, देख देखने जे, देख ले तिरछी नजरों से अरे तेरा आशिक वैसे ही मर जाए, तेरा आशिक वैसे ही मर जाएगा, जाने वाला लौट के वापस आएगा।